हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने हैं वाले हैं, ये है न्यूज़ नाउ चैनल का वीडियो। तो सोचा न था तालिबान भारत को ऐसा तोहफा देगा, अफगान का कीमती खजाना मिला, झूम उठा भारत। तो ये भाई अफगानियों का कौन सा खजाना भारत को मिल गया है जो भारत झूम रहा है, तो ये वीडियो देखते हैं। और इस पे रिएक्ट भी पाकिस्तान के लोगों ने किया है, तो इसको हम इनका रिएक्शन वीडियो के एंड में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तालिबान ने दिया भारत को ऐसा तोहफा, पाकिस्तान चीन के उड़े होश, अमेरिका भी हैरान। काबुल से उठी काबुली वाला की आवाज, सदियों पुराना रिश्ता फिर हुआ जिंदा, दुनिया देखती रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट, सेंट्रल एशिया में भारत की सीधी एंट्री, अब शुरू होगा असली खेल। तो दोस्तों, भारत में तालिबान ने वो ऐलान कर दिया है जिसका डर शायद चीन और अमेरिका को पहले से ही सता रहा था। चीन जो सालों से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका हर दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं अमेरिका भी हैरान है कि जिस तालिबान को वो अपना दुश्मन मानता था, उसके साथ भारत ने ये कौन सी डील कर ली है जिससे तालिबान अब सीधे सीधे पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। वही पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनता था, आज उसी के साथ ड्यूरन लाइन पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, तो तालिबान ने उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। और अब इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भारत को वो सबसे बड़ी चाबी सौंपने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ भारत की तिजोरी भरेगी, बल्कि उसे सेंट्रल एशिया का बेताज बादशाह बना देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा नाकाम, भारत ने खोला समंदर तक अफगानिस्तान का नया दरवाजा। ड्रैगन का सिल्क रोड सपना टूटा, भारत के गोल्डन रूट से दुनिया की सियासत में मची खलबली। अरबों डॉलर का व्यापार और सदियों की दोस्ती, भारत ने चली ऐसी चाल, दुश्मन भी रह गए दंग। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल से जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा से। ये सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इतिहास बदलने का एक ऐलान था। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में मीडिया के सामने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो शब्द था चाबहार। उन्होंने साफ साफ और पूरी दुनिया के सामने कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। चाबहार पोर्ट, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, वो ब्रह्मास्त्र है जो लैंडलॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान को अब अपना सामान भारत या दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए पाकिस्तान की गुलामी या उसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दशकों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता आया था। वो जब चाहता अपनी सीमा बंद कर देता, अफगानिस्तान के ट्रकों को हफ्तों तक रोके रखता और उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था। वो अफगानिस्तान के व्यापार को अपनी जागीर समझता था, लेकिन भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट जाएंगी और वहां से भारतीय जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान पहुंचाएंगी। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया सोच रही थी कि इन प्रतिबंधों के चलते चाबहार पोर्ट ठप हो जाएगा, लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में खड़े होकर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, चाबहार एक बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। ये बयान तालिबान के बदलते हुए रुख को दिखाता है। वो दुनिया को बता रहा है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेगा। और उस भविष्य में उसका सबसे बड़ा साझीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है। चाबहार का रणनीतिक चक्रव्यूह, चीन पाकिस्तान के होश क्यों उड़े? अब सवाल उठता है कि चाबहार पोर्ट के नाम से ही
चीन और पाकिस्तान की नींदें क्यों हराम हो जाती हैं। इसे समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स के उस विशाल शतरंज को समझना होगा जो इस क्षेत्र में बिछा हुआ है। चीन पिछले एक दशक से खरबों डॉलर खर्च करके एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन का सपना है कि वो इस रास्ते से मिडिल ईस्ट का तेल और गैस सीधे अपने देश तक पहुंचाएगा और अपना सामान पूरी दुनिया में बेचेगा। ग्वादर पोर्ट चीन के इस सपने का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन अब जरा नक्शे पर देखिए, भारत ने चाबहार पोर्ट को ठीक ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बनाकर खड़ा कर दिया है। ये महज एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चीन के ग्वादर पोर्ट पर निगरानी रखने वाला भारत का एक रणनीतिक अड्डा है। यहाँ से भारतीय नौसेना चीन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रख सकती है। अगर कल को जंग जैसे हालात बनते हैं तो भारत एक झटके में ग्वादर पोर्ट का रास्ता बंद करके चीन की पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है। यही डर है जो चीन को खाया जा रहा है। उसे समझ आ गया है कि भारत ने उसके सबसे बड़े रणनीतिक निवेश के ठीक बगल में एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तो और भी बड़ी है। अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करके जो अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस कमाता था वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अफगानिस्तान का पूरा व्यापार अब चाबहार के रास्ते होगा, जिससे सीधा फायदा ईरान और भारत को मिलेगा। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाबहार पोर्ट भारत को सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के उन देशों तक सीधी पहुंच देता है जहां तेल, गैस, यूरेनियम और दूसरे कीमती खनिजों का अकूत भंडार है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश अब तक भारत से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। उन तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ता था, जो हमेशा एक बड़ी रुकावट था। अब चाबहार के जरिए भारत का रास्ता इन सभी देशों के लिए खुल गया है। भारत अब सीधे इन देशों के साथ व्यापार कर सकेगा, वहां अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा और चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती दे सकेगा। ये भारत की वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति है जो दशकों से सिर्फ कागजों पर थी, लेकिन अब चाबहार के एक्टिवेट होते ही हकीकत बन गई है। ये भारत को साउथ एशिया से निकालकर यूरेशिया की बड़ी लीग में खड़ा कर देता है और यही बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। काबुलीवाला की वापसी, दिल जीतने वाली कूटनीति। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत, ताकत और रणनीतिक किलों की नहीं है। ये कहानी है दिलों को जोड़ने की, हजारों साल पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा करने की। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में सिर्फ चाबहार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा, टैगोर की कहानी काबुलीवाला कोई कल्पना नहीं है, ये हमारा इतिहास है। एक तालिबानी नेता के मुंह से ये शब्द सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। काबुलीवाला की कहानी एक अफगान सूखे मेवे बेचने वाले और कोलकाता की एक छोटी बच्ची मिनी के बीच के निश्चल प्रेम की कहानी है। ये कहानी भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच के गहरे, भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ते का प्रतीक है। मुत्ताकी ने इस कहानी का जिक्र करके दुनिया को यह संदेश दिया कि अफगानिस्तान भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता, बल्कि अपने उन पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की डोर को फिर से मजबूत करना चाहता है, जिसे कट्टरपंथ और सियासत ने कमजोर कर दिया था। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। जिस दिन मुत्ताकी दिल्ली में काबुलीवाला को याद कर रहे थे, उसी दिन काबुल में अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 8 महीनों में अफगानिस्तान के सूखे मेवों का निर्यात बढ़कर $222 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा $169 मिलियन था। और इन सूखे मेवों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। लेकिन अफगानी व्यापारियों को अपना माल भारत भेजने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी सीमाएं बंद कर देता है, हवाई जहाज का किराया बहुत ज्यादा है और पैसे ट्रांसफर करने में भी दिक्कतें आती हैं। अगर ये समस्याएं हल नहीं हुई और यहीं पर चाबहार पोर्ट एक वरदान बनकर सामने आता है। जब चाबहार पूरी तरह से काम करने लगेगा तो काबुल का काबुलीवाला अपना बादाम, पिस्ता और खुबानी लेकर बिना किसी रोक टोक के सीधे मुंबई और कोलकाता के बाजारों तक पहुंच सकेगा। ये नए भारत की वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जो सिर्फ मिसाइलों से नहीं
बल्कि दिलों से रिश्ते बनाती है और हजारों साल पुराने संबंधों की नींव पर एक नए भविष्य का निर्माण करती है। तो आज अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान और चीन को दरकिनार करके भारत के साथ खड़ा है। चाबहार पोर्ट अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की तकदीर लिखेगा। ये नए भारत की वो कूटनीति है जो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने रिश्तों की बुनियाद पर दुनिया जीतती है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी में गिर चुका है। उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार यानी उसकी भौगोलिक स्थिति अब बेमानी हो चुकी है। वहीं चीन का CPEC और ग्वादर पोर्ट का सपना अब भारत के चाबहार चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है। भारत ने एक ही चाल से अपने दोनों दुश्मनों को शह और मात दे दी है। ये सिर्फ एक व्यापार मार्ग का खुलना नहीं है, ये भारत के ग्लोबल पावर के रूप में उदय का ऐलान है, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाबहार पोर्ट सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता बनेगा, या ये भारत को सेंट्रल एशिया का नया किंग मेकर बना देगा? क्या अमेरिका भारत के इस कदम के आगे झुकेगा, या ईरान पर लगे प्रतिबंध इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जी, आमिर खान मुत्तकी जो है वो भारत का दौरा उन्होंने किया जी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अफगानिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात भारत के देखे जाएं तो बहुत ज्यादा पुराने ताल्लुकात हैं और इतिहास से जुड़े हुए ताल्लुकात हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आज के रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं भारत के साथ। भारत का शुरू से एक ऐसा रिश्ता है जिसका जिक्र जो है आमिर खान मुत्तकी ने किया। आमिर खान मुत्तकी जो है उन्होंने ये बात की कि हम भारत के साथ सिर्फ ये नहीं कि ट्रेड करना चाहते हैं, हम भारत के साथ अपने जो पुराने ऐतिहासिक संस्कृत वाले रिश्ते जो हैं वो दोबारा से उनको ताज़ा करना चाहते हैं, उनको फिर से जोड़ना चाहते हैं। तो ये बात तो सही है। कंधारी माता की अगर बात करें तो वो कंधार से उनका ताल्लुक था, और महाराज जो धृतराष्ट्र हैं उनकी वो पत्नी थी, और इतिहास तो पुराना है भाई, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो काबली वाला जो है जी, उनका भी एक कथा हम वैसे देखेंगे, हमें पूरी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि इतिहास कोई ना कोई है वो जो काबली वो वाला वीडियो है ना। हमें कोई रिकमेंड जरूर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कि काबली वाला इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब तालिबान ये जो भारत में है इतना बड़ा तोहफा दे दिया, समझो अच्छा। भारत को इन तालिबान की वजह से सेंट्रल एशिया में रसाई मिल गई है। वो सारी बातें छोड़, देख तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी पहले पाकिस्तान की, क्योंकि वो लैंड लॉ के सबसे ज्यादा सारा सामान तकरीबन सारा सामान पाकिस्तान के थ्रू जाता था, कराची ये पोर्ट। सबको पता है। हाँ। लेकिन अब उन्होंने ऐसा सिस्टम कर लिया है कि चाबहार पोर्ट पे सारा सामान उतरेगा, हाँ। ईरान के रास्ते सीधे अफगानिस्तान। उतना ही रास्ता होगा जितना तकरीबन पहले उतना ही रास्ता है, तकरीबन। कराची के थ्रू जितना रास्ता होता था अभी उतना ही बिल्कुल। रास्ता ये भी होगा। बिल्कुल इतना ही, बल्कि उससे हाँ। कम होगा, उससे कम होगा, क्योंकि बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, उससे कम होगा। वहाँ से सेंट्रल एशिया में भारत भी घुस गया। भारत कोई तोहफा नहीं तो और क्या है और भाई, क्या भारतीय है? खुश नहीं होंगे इससे। भारतीय बिल्कुल फुल खुश सेंट्रल होंगे। एशिया की रसाई मिल गई है। देखो हाँ। तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है, बल्कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हाँ। दरमियान व्यापार होता है, ठीक है, एक साल का। हाँ। ठीक है, अब खुद इस बात से अंदाजा लगाओ, अगर यही चीज इंडिया की तरफ टर्न हो गई, और काफी सारी चीजें जो अफगानिस्तान मुख्तलिफ दूसरे हाँ। देशों से मंगवाता है, वो भारत और से वही मंगवाए। चीजें इंडिया से मंगवाए और सस्ते में मंगवाए, उसको और क्या दूसरी चाहिए? बात, अफगानिस्तान और ईरान से होकर चाबहार से होकर भारत सेंट्रल एशिया में अपनी ट्रेड कर और सकता है। सीपेक को भी नुकसान है वही ना इससे। भाई, सेंट्रल सीपेक को एशिया नुकसान है, हाँ। वो तो है ही है। हाँ। सेंट्रल एशिया में भारत अपनी सारी ट्रेड कर सारी सकता है। ट्रेड कर सकते बहुत ही हैं। जी जबरदस्त लगा हमें इंडिया की एक और सफलता इस कह लो के दौर नए जदीद दौर में। एक बहुत ही बड़ा कह लो के प्रोजेक्ट एक जो है इंडिया को मिला है, बहुत बड़ा खजाना है। तो आने वाला वक्त जो है कहीं ना कहीं जिस चीज के ऊपर कह लो के मूव हो रहा है ना, लिथियम बैटरी और कहीं ना कहीं रेयर अर्थ की जो कह लो के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, तो उसके हवाले से दुनिया जो है ना, जो पेट्रोल है इसकी चीजों को, जो केमिकल जितना भी पोल्यूशन फैलाती हैं, उन चीजों को अभी जो है आने वाले वक्त में सारे साइंसदान इस चीज के ऊपर मुतफिक हैं कि जितना भी कह लो कि पेट्रोल का यूज होगा उतनी ही फिजा में आलूदगी ज्यादा होती है। तो इसके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हो गई, या कह लो कि मोबाइल जो नए जदीद टेक्नोलॉजी जिससे बनाई जाती है, ये सारी चीजें जो है रेयर अर्थ जो है एक नई टेक्नोलॉजी है, जो नई कह लो कि जमीन से मिलने वाला जो खजाना है,
उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। सभी अपने मुल्कों में तलाश कर रहे थे कि हमारे मुल्क से ये सोना निकले। तो ये सबसे बड़ी जो पहली सफलता है, बहुत सारे मुल्कों के पास है, बाकी चीन के पास ये एक बहुत बड़ी ताकत थी, जिसकी वजह से कह लो कि चीन काफी ज्यादा जो है इसकी वजह से आगे बढ़ रहा था। तो ये अभी कई मुल्कों में ये दरियाफ्त हुआ है। अफगानिस्तान में इसका कह लो कि एक बहुत बड़ा जहीरा जो है ये दरियाफ्त हुआ था कुछ अर्सा पहले। तो इसका अभी जो है कहीं ना कहीं अफगानी भी कह लो या पाकिस्तानी कह लो या ईरान कह लो, ये टेक्नोलॉजी में ये मुल्क बड़े पीछे हैं। ये खुद ये टेक्नोलॉजी जमीन से, ये टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है, तो ये जमीन से निकालने के लिए वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो फिर यह है कि इन्होंने एग्रीमेंट बाहर के मुल्कों के साथ करना है। जैसे पाकिस्तान भी अभी जो है अपने रेयर अर्थ लेकर अमेरिका के पास गया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके पास ये चीजें जानी थी, वो मुल्क कौन सा है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन होगा अफगानिस्तान का, ये देखने वाली बात थी। तो ये भाई ये एक रियलिटी है, ऐसा नहीं कि पहली बार है या दूसरी बार है 10वीं बार है। ये तो कई 20 जहाँ तक हमें पता है, जब से मोबाइल यूज कर रहा है या सोशल मीडिया यूज कर रहा है तब से तो ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि अपने आंखों से देख रहा है कि ये हेल्प की वो हेल्प की। जिस तरह के एक बार मैं चेक कर रहा था किसी तालिबानी लीडर का वो एक इंटरव्यू में चेक कर रहा था, इंडिया के बारे में उसे क्वेश्चन की गई, तो उन्होंने यही बात की कि यार ठीक है हम 40-45 साल से वार में रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मैं और हमारे बच्चे सब कुछ, लेकिन कभी हम लोगों ने इंडिया से कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि उससे हमें नुकसान हो रहा हो। ऐसा अगर थोड़ी बहुत हेल्प की है वो हेल्प की है, लेकिन नुकसान कहीं नहीं देखी हम लोगों ने इंडिया। तो ये एक चीज है, इसलिए ये दोनों कंट्रीज जो है बहुत करीब तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, वरना किसी एक देश के चाहने से कभी भी ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं हो सकते। आप सबको पता है यूएसए ने काफी अरसे तक जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके रखा, वहां पे उनको मतलब, लेकिन वहां पे होते हुए उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी वैसे की थी अफगानिस्तान में। जो सड़कें रोड वगैरह बनाई है ना वो यूएसए वालों ने ही बनाई थी। लेकिन फिर उसके बाद भाई उनको पता चला इतने सालों के बाद कि हाँ हम पे भारी हैं, हम जो है ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो फिर वो छोड़कर तो भाग गए। और अफगानियों को पाकिस्तान से इसलिए गिला क्योंकि पाकिस्तान की साबका हुकूमत ने ना अड्डा दिया हुआ था अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका को, तो पैसे लिए हुए थे इन्होंने यूएसए से, ठीक है। इस वजह से इनको गुस्सा है अफगानियों को, खास तौर पे जो अगर, क्योंकि वो कहते हैं कि आप किसी इंसान को मरवाने के लिए कैसे राजी हो सकते हैं जब आप एक इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इस्लाम में क्या है कि एक इंसान को मारना मतलब पूरी इंसानियत का। तो ये थी आज की वीडियो। तो अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन आज से नहीं, मतलब हमेशा ही अच्छे रहे हैं, चाहे वो जो हामिद करजई कौन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तालिबान के आने के पहले उस टाइम भी अच्छे थे। यानी कि मैं तो जब से देख रहा हूँ, मतलब जब से ये थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह या थोड़ा समझने लगा हूँ, तब से कभी मैंने भारत और अफगानिस्तान का रिलेशन ख़राब देखा नहीं है। हाँ, बीच में जब तालिबान सरकार आई थी तो 4-6 महीने साल जो है थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं बोलचाल बंद थी, मतलब भारत भी कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो भारत भी दुनिया को देख रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे अफगानिस्तान पे। जब तालिबान आई है, तालिबान सरकार बनी थी वहाँ पे, तो भारत भी आखिरकार दुनिया का हिस्सा है, तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। तो उस टाइम भारत भी वेट कर रहा था। लेकिन हाँ, भारत ने जब भी अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो भारत ने सबसे पहले वहाँ मदद करी है, चाहे वो मतलब कि अनाज के तौर पे है, मेडिसिन के तौर पे है, या और जो भी भारत कर सकता था उन्होंने हेल्प करी है। तो तालिबान इस बात को जानता है, और तालिबान चाहे जितना मर्जी कट्टरवादी हैं जो भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि भारत से हम मतलब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पाकिस्तान और यही चाहता था कि तालिबान सरकार बनने पे जब पाकिस्तान खुश इसलिए हो रहा था कि अब उसके पास जो है एक और प्रॉक्सी हो गई है भारत को परेशान करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने जो है बहुत जैसे कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने कभी कंट्री रन नहीं करी थी और जियोपॉलिटिकल में इन्होंने कदम नहीं रखा था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतर अफगानिस्तान को चला रहे हैं। इनको इतनी नॉलेज नहीं थी कंट्री चलाने का या दूसरे देशों से रिलेशन कैसे रखने हैं, बात कैसे करनी है, तो उसके बाद भी इन्होंने फिर भी पाकिस्तान से बेहतर इन्होंने अपनी कंट्री को रन किया। तो ये इनकी तो तारीफ यहाँ पे बनती है। बाकी अब की पहली बार जो है अफगानिस्तान का कोई जो है तालिबान सरकार का मिनिस्टर जो है वो भारत आया है, और भारत से काफ़ी ज़्यादा डील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, और भारत को चाहिए भी ये चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ आसपास अपने किसी देश के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, और अफगानिस्तान से जो सेंट्रल एशिया वाला रूट निकलता है चाबहार से, तो वो भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी कंट्री के लिए व्यापार बहुत ज़रूरी है। तो व्यापार के लिए भारत को पाकिस्तान का रास्ता मिलता नहीं है, तो इसके लिए भारत को
कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढनी थी। चाबहार के तौर पे भारत ने ढूंढा है और उसको जैसे वो प्रॉपर रन हो जाएगा तो भारत को काफ़ी आसानी हो जाएगी और उसी से अफगानिस्तान भी व्यापार करेगा। तो ये मतलब कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जियो पॉलिटिकल है, बदलती रहती है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग इंडिया और चाइना अफगानिस्तान की जो ये फ्रेंडशिप है, जिस तरह की ये डील हो रही है, इससे क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।